भाई मेरे भाई हैं अहमद नसीर साहब, और भाई नहीं है बल्कि लोग कहते हैं कि ये हम शक्ल हैं, बल्कि हम शक्ल भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये दूसरे आमिर लियाकत है। आमिर लियाकत जिस दिन दुनिया से चला जाएगा, आपको आमिर लियाकत देके जा रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला। आप मालूम नहीं क्या समझते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि आप अभी तक समझ ही नहीं पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस शख्स ने इस कौम को अपने 25-30 साल दे दिए और 25 से 30 साल तक वो शख्स पूरी कौम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता रहा, घर घर में खुशियां बांटता रहा, इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन की बात करके तमाम मसलक और फ़िरक़ों को यूं जोड़ता रहा। मैं बात कर रहा हूं जनाब आमिर लियाकत हुसैन की। आपने इस वीडियो से पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, अभी मैं उसको इंशाल्लाह पूरा चलवाऊंगा। मैं अहमद नसीर आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं और मेरे हमरा जनाब आमिर लियाकत हुसैन थे। तो बात यह है नाज़रीन मोहतरम कि आमिर लियाकत हुसैन साहब, मैंने इस वीडियो से पहले भी एक वीडियो बनाई और उसमें आपको बताया कि वो मेरे बड़े भाई हैं और आप लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं उन बातों पर नहीं जाता। बस आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तरीके से वो हमारे घर के फ़र्द हैं और मेरी उनसे जो मोहब्बत है वो नाकाबिल बयान है। मगर अब तक उन पर जिस तरह से कीचड़ उछाली गई या कीचड़ उछाली जा रही है वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत सारे मामलात अब हद से बाहर होते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ उनकी मुबैना तौर पर तीसरी बीवी, जिसका नाम नौशीन तारिक उर्फ हानिया खान है। तमाम नोटिस कोर्ट ने जारी कर दिए। जैसे ही हानिया खान की बदतमीजियां हद से तजावुज़ हो गई तो जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कोर्ट की जानिब रुजू किया, यानी अदालत की जानिब रुजू किया और तमाम तर मामला बतलाया। तमाम तर सबूतों के साथ हानिया खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। लेकिन इसको पहला समन जारी हुआ, ये अदालत में हाजिर नहीं हुई। दूसरा समन जारी हुआ, ये अदालत में नहीं पहुंची। अब ये क्या कर रही है? अब इसकी नई चाल है, बिहाइंड द स्क्रीन अभी चल रही है, जो कि स्क्रीन पर अभी तक नहीं आई। लेकिन मैं आपको बतलाऊं, ये मुसलसल जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को कॉल्स पर कॉल्स कर रही है, ये उनको मैसेजेस पर मैसेजेस भेज रही है। आखिर क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है कि आखिर क्यों? अभी तक जब तमाम मामला जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कोर्ट से रुजू करके उनको बतला दिए, अगर ये सच्ची है तो कोर्ट क्यों नहीं जा रही? अगर ये हक पर है तो अदालत से बात क्यों नहीं कर रही? अगर ये सच्ची है और हक पर है तो इदारों से बात क्यों नहीं कर रही? आखिर ये अब तक खामोश क्यों है? क्या इसको पालने वाले पीठ दिखलाकर भाग गए? क्या इसके पुष्टपना पीठ दिखलाकर भाग गए? क्या इसको हवा देने वालों की हवा निकल गई? अब ये जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को कॉल्स करके परेशान क्यों कर रही है? अब ये रात दिन उनको मैसेजेस भेज भेज कर तंग क्यों कर रही है? आखिर क्यों? ब्लॉक किया जाए तो किसी और नंबर से मैसेज किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाए तो किसी और नंबर से मैसेज कर दिया जाता है, वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाए तो किसी और नंबर से मैसेज आ जाता है। वाई ऐसा हो क्यों रहा है? जब आमिर लियाकत हुसैन साहब ने अदालत से रुजू कर लिया और ये समन मिलने के बावजूद भी अदालत हाजिर नहीं हुई, जबकि इसके पुष्टपनाहों को समन मिल गया और उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड माफी मांग ली। चाचा चस्कू का नाम सर फहरिस्त है, जैसे ही कोर्ट नोटिस मिला उन्होंने माफी मांग ली। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जिनको कोर्ट नोटिस मिला और उन्होंने अपने तौर पर जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से माफी मांग ली, उनको माफ कर दिया गया। चूंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब एक बड़े दिल के आदमी हैं, मैं उनको ज्यादा तौर पर जानता हूं, वो बड़े दिल के आदमी हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी सही वक्त है कि आप जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से माफी मांग लो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप देखिए, मैं आपसे इंतहाई मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं
हानिया, मैं आपसे इंतहाई मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है कि आप डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से माफ़ी मांग लें कि मैंने जो कहा वो गलत कहा। मैं बस सस्ती शोहरत चाहती थी, मुझसे जो हो गया वो गलत हो गया। बहुत कुछ हो गया भाई, अब तो मिल गई ना, तो आप उनको कॉल्स करके परेशान मत करो। अभी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि भाई वो कॉल्स दिखाएं। मैंने सब कुछ दिखाया वक्त आने पर, अभी भी वक्त आने पर मैं सब कुछ दिखलाऊंगा। मैं वो स्क्रीनशॉट्स दिखलाऊंगा, मैं वो कॉल्स दिखलाऊंगा जो वो कर रही है और करके परेशान कर रही है। मैं सब कुछ दिखलाऊंगा, क्योंकि मैं दिखलाता आया हूं, मैं ही तो दिखलाता आया हूं। मैं सब कुछ दिखलाऊंगा। तो बात यह है, अभी भी वक्त है, आप जो कर रही हैं उससे बाज रहें, क्योंकि ये आपको यूँ समझ लीजिए कि जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जानिब से तंबीह है कि आप अगर उनको कॉल्स करके परेशान कर रही हैं तो आप मत कीजिए। और रही बात उस वीडियो की, जो वीडियो अभी आपने देखी, तो बात यह है कि जैसा कि जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे घर के फ़र्द हैं, वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत और हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम उनको एक कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कौम को बहुत कुछ दिया मगर कौम को समझ नहीं पाई। उन्होंने कौम को 25-30 साल दे दिए, कौम को समझ नहीं पाई। उन्होंने मुस्कुराहटें बिखेरी, उन्होंने घर घर खुशियां बिखेरी, उन्होंने राशन के पैकेट तकसीम किए, उन्होंने खुशियों के पैकेट तकसीम किए, मगर कोई समझ नहीं पाया। लोगों ने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, कभी शिया सुन्नी, पता नहीं क्या क्या कहते रहे लोग नहीं समझ पाए उनको। वो दूरअंदेश आदमी है, वो सोचने वाले, एक गहरी फिक्र और सोच रखने वाले आदमी हैं। बहरहाल वो वीडियो क्लिप आप देख लीजिए, चलाइए। भाई मेरे भाई हैं अहमद नसीर साहब, और भाई नहीं है बल्कि लोग कहते हैं कि ये हम शक्ल हैं, बल्कि हम शक्ल भी नहीं है। मैं कहता हूँ ये दूसरे आमिर लियाकत। आमिर लियाकत जिस दिन दुनिया से चला जाएगा, आपको आमिर लियाकत देके जा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला इनके घर आऊँगा, इनके वालिद साहब से मिलूंगा। इतने प्यारे इंसान, उनसे फ़ोन की बात हुई है और इन सबसे मुलाकात हो गई। ये कह रहे हैं मैं ठहराऊंगा आपको, पता नहीं ठहराएंगे, वही रहेंगे। मैं खेतों में जाना चाहता हूँ, खेतों में लेके जाएंगे। मैं चाहता हूँ मैं खेतों में रह जाऊँ, बस खेतों में रह जाऊँ, बस वहीं पर बाबा बुल्ले शाह जैसा बन जाऊँ। जी नाज़रीन मोहतरम, ये था वो वीडियो क्लिप। देखो बात ये है कि जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से मेरी बेइंतहा मोहब्बत है। उस मोहब्बत की वजह यही है कि वो इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के मालिक हैं। मैं समझता हूँ कि 5 जुलाई 1972 को वो पैदा हुए। उनकी पैदाइश में जो सीगाए 72 है, यही इन्फिनिटी है, यही लातादाद है, क्योंकि उन्होंने लातादाद नफ़रतें बर्दाश्त की, उन्होंने लातादाद कुदरतें बर्दाश्त की, उन्होंने जाहिर है कि लोगों की जानिब से इस कदर क्रिटिसाइज उनको किया गया, उन्होंने लातादाद बर्दाश्त किया और वो बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं बर्दाश्त। वो उनका जवाब क्या होता है, वो मुस्कुरा देते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं बस। ही इज़ अ लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। वो एक इंतहाई, मैं समझता हूँ कि आला पाए के मेज़बान होने के साथ साथ वो उनमें एक फ़नकार छुपा बैठा है जो आप लोग नहीं पहचान रहे, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ताफुन का चश्मा पहन रखा है। आप इस चश्मे को उतार कर उनको अपनी उस आंख से देखिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उतार की, तो आपको आमिर लियाकत हुसैन में एक ऐसा शख्स नज़र आएगा जो हर वक्त इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करता है। तो इसलिए अगर अभी तक और अभी भी आप तनकीद का निशाना बनाएंगे बशमूल मुझे, तो आप लोगों की खिदमत में बस एक अर्ज करना चाहता हूं, क्या, कहां, कैसे, किधर, कौन, ये क्या, कब, क्यों कर, ऐसे अल्फाज की प्रोत से हम बाहर हैं। हमने बारे में तो कोई राय मत कायम कर, साहिब अकल, तेरी सोच से हम बाहर हैं। तो बस यही समझ लीजिए कि आपकी सोच से इस वक्त हम बाहर हैं, फिल वक्त हम बाहर हैं। जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब की तर्जुमानी करता हुआ एक शेर कहता चलूं, उल्फत हंसी मजाक को समझा था जिंदगी, दामन में इसके रोग हैं मैं जानता ना था, मैं सादा लोग अपने ही इखलास में रहा, इतने कमीने लोग हैं मैं जानता ना था। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर अपडेट से महजूज हो सकें। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ दिखलाने वाला हूं और आपको बहुत कुछ नज़र आएगा और बहुत सारे राजों से
पर्दा उठेगा। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।